नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 पवित्र धामों की यात्रा कल से शुरू होने वाली है। पहले केदारनाथ धाम, फिर बद्री धाम और फिर छोटी दिवाली पर अयोध्या के दर्शन। महादेव, विष्णु, श्री राम, भक्ति ही है नरेंद्र मोदी की शक्ति। शिव की भक्ति, नरेंद्र मोदी की शक्ति। फिर एक बार मोदी चले बाबा के द्वार। नरेंद्र मोदी का दर्शन प्लान कितना बदल गया केदार धाम। ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के ठीक सामने आप केदारनाथ धाम आप देख पा रहे हैं। जो हमें दृश्य यहां पर दिख रहा है, 2013 में जो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अब यहां पर आप जो चीजें देखते हैं तो यहां पर आपको बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। जहां आया था जल प्रलय, वहां कितनी बदली तस्वीर। आप यहाँ के दुर्गम रास्तों को देखें तो समझ पाएंगे कि आखिरकार अगर आप बाई रोड जाते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़कें यहाँ पर चौड़ी की जा रही हैं ताकि बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंचने के लिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रोड से आप बहुत बेहतरीन कर दिए गए हैं। जहां कल जाएंगे मोदी, वहां से आज लाइव रिपोर्ट। यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का हम जिक्र कर रहे हैं, वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया और हम कह सकते हैं कि जबरदस्त है। दिव्य, भव्य, नव्य, केदारनाथ से एक्सक्लूसिव। नरेंद्र मोदी कल सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे। केदारनाथ में बनने वाले रोपवे का शिलान्यास करेंगे, फिर शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। नरेंद्र मोदी छठी बार केदारनाथ धाम जा रहे हैं। इसका असर केदार घाटी में चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। पूरे केदार धाम की तस्वीर बदल गई है। केदार घाटी में इस वक्त शिव भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा है। चारों तरफ पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। पूरा केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। और ये ताजा तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाबा केदार के धाम की ये तस्वीरें हैं। और अब अक्टूबर का महीना भी अब जाने वाला है और ऐसे में बहुत जबरदस्त बर्फबारी वहां होती है, लेकिन भक्तों में जो आस्था है, जो भक्ति भाव है, उससे सराबोर तमाम श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं। और आप देखिए इस वक्त की तस्वीरें हैं, बर्फबारी इस वक्त भी वहां हो रही है। हमारे सहयोगी अमित पालित वहां मौजूद हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने रेनकोट्स भी पहने हुए हैं और जाहिर बात है वहां पर तमाम जो सेफ्टी के लोग हैं वो भी वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कल पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित आज केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ में इस वक्त क्या माहौल है, देखिए अमित पालित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो आपको घंटी सुनाई दे रही है, ये बाबा केदारनाथ धाम की है और मेरे पीछे आप ये भव्य इमारत देख पा रहे हैं। और आप सोचिए करीब 2,500 साल से ये धाम यहाँ पर मौजूद है और ये हमारे उस संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है जो सदियों से हमें और हमारे पूर्वजों को रास्ता दिखाता आया आध्यात्म की ओर और साथ ही साथ हमारे संस्कृति की ओर। भारत की एक नई पहचान बन रही है और इस नई पहचान को और पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसी का एक सबसे जीता जागता हम कह सकते हैं उदाहरण है ये केदारनाथ धाम, जिसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। कई चरणों में इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और फिलहाल आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। 2013 की जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीर अब निकल कर आ रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये केदार धाम इतना भव्य हो जाएगा और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और सुविधाएं मिलेंगी जो हमारे लिए, आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हम बार बार यहाँ पर लौट कर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ तीर्थ ही नहीं है, बल्कि आप इसके आसपास का जो आप इलाका देखते हैं, नजारा देखते हैं, वो भी आपको प्रकृति की ओर लेकर आता है। आप देखिए यहाँ पर दूर दूर मंदिर की आपको चोटी नजर आ रही है। ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से वहां से धाराएं निकल रही हैं, झरने निकल आते हैं। झरने हैं, पहाड़ियां हैं और बर्फ से ढके पहाड़ हैं, वैलीज हैं, जो अपने आप में आपको प्रकृति की ओर खींचते हैं। तो कुल मिलाकर जो केदार धाम है
सिर्फ और सिर्फ अब एक स्पिरिचुअल गेटवे नहीं है, यानी कि तीर्थ और आध्यात्म नहीं है, बल्कि यहां पर जो लोग आएंगे उसके साथ साथ वो एक ऐसे नेचर के बीच आने, प्रकृति के बीच आकर ऐसा अनुभव ले सकते हैं जो उन्होंने पहले जिंदगी में ना लिया हो। एक बार फिर से मैं आपको जरा मंदिर के इस कॉम्प्लेक्स की ओर दिखाता हूं और यहां पर आपको जो भीड़ नजर आ रही है लोगों की, देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी तादाद में जो लोग आते हैं उनके लिए यहां पर जो व्यवस्था है, अब पूरा ये कॉम्प्लेक्स देखिए, ये जो चबूतरा आपको नजर आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था 2013 से पहले, लेकिन अब देखिए यहां पर इतना बड़ा चबूतरा तैयार किया गया जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग रह सकते हैं। और कहीं पर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहां पर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो आप समझिए कि 2022 यानी कि इस साल अब तक उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर करीब 41 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। और सिर्फ अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो यहां पर 15 लाख लोग, यानी 15 से 14 लाख लोग यहां पर दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी करीब 15 लाख से ज्यादा लोग वहां पर दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर बात करते हैं गंगोत्री की तो वहां पर भी करीब 6 लाख लोग पहुंचे। यमुनोत्री में भी करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। तो कुल और केदारनाथ में हर तरफ डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। मोदी के केदारनाथ प्रोजेक्ट के साथ आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल को भी पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा करने के बाद आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल भी जाएंगे। जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य की है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म और साथ ही साथ भारत के इतिहास में जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। 11वीं सदी के बाद या 14वीं या 17वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्म है, वेद है, हमारे जो वेद है, पुराण है, तमाम जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, उसके लिए आदि शंकराचार्य ने जो काम किया और पूरे देश में घूम घूम कर, भारत में जो भ्रमण करके उन्होंने जो आध्यात्म और साथ ही साथ कह सकते हैं कि संस्कृति को बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसी की हम कह सकते हैं कि बदौलत आज भी आप हमारे वेद, पुराण और साथ ही साथ हमारी संस्कृति को जीवित पाते हैं। आदि शंकराचार्य का केदारनाथ से कैसा जुड़ाव है आप समझ सकते हैं कि बताया जाता है कि जो केदारनाथ धाम है ये आदि शंकराचार्य की ही देन है। और उन्होंने जो समाधि ली थी, उन्होंने केदार में आके समाधि ली थी। और जिस जगह पे आप ये मूर्ति देख रहे हैं, आपको बता दें ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं करीब 120 टन का ये पत्थर था, जिसे सबसे पहले सिलेक्ट किया गया, फिर उसको तराशा गया और ये 35 टन इसका वजन है। और इसकी जो ऊंचाई है करीब 12 फीट की करीब इसकी ऊंचाई है। और पिछले साल यानी 2021 में 5 नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया था। और जब ये त्रासदी हुई थी 2013 की, उस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक कुटीर हुआ करता था वहां पर आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर, और जो पूरी तरह से तबाह हो गया था। क्योंकि ठीक मंदिर के उत्तर में यह मौजूद है, तो ठीक मंदिर के उत्तर में जो मैंने आपको दिखाया, उत्तर में आदि शंकराचार्य के अब आप देख रहे हैं कि ये इनकी समाधि है। यहाँ पर इनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है ताकि जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो ये समझ पाए कि आदि शंकराचार्य का आखिरकार भारत की संस्कृति के साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे आध्यात्म के साथ और साथ ही केदारनाथ के साथ क्या जुड़ाव है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ का यह इलाका पूरी तरह से उजड़ गया था। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से यहां लगातार डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अमित पालित ने केदारनाथ पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं से भी बात की, उनके एक्सपीरियंस जाना। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाबा केदार धाम में जब लोग आ रहे हैं, यहां पर जो नया रीडेवलपमेंट हुआ है, खासतौर पे जो बड़ा सा चबूतरा तैयार हुआ है, आप समझिए कि 4630 स्क्वायर मीटर है ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। और यहां पर जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर लोकल हैं, इनका इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर ऐसे करीब 15,000 लोकल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरह से इस रिडेवलपमेंट में लोकल चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है इसका, वो आप देखिए। एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पर लोग आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर बाबा केदार धाम को निहार सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को कैसे मदद कर रहा है लगातार आने में, उनसे जानते हैं। हमारे साथ 2 खास लोग हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं। आपका नाम क्या है? Hello. What's your name? Nelly Fardanova. Nelly, Russia से हैं। You're from Russia, St. Petersburg. I'm from St. Petersburg, yes, Okay. from Russia. And this is your second time here? Second time. तो उनके yes. दूसरी बार यहाँ पर वो आए हैं। How is your experience in Kedarnath? Experience is most beautiful because I know this place. It's my work, important this place. I show my people, my country, story about this place.
Tell me one thing, the facilities you have seen, the infrastructure you have seen, roads, and this place, do you see this is a better experience for you if you compare with your earlier visit? Yes. You're happy with the, I feeling energy good this place. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।